मेरे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी माननीय सुमरत सिंह झाजी जी। सर, माननीय काशीराम साहब की जयंती पर बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बधाई। आपको भी माननीय कांशीराम साहब की 89वीं जयंती पर आप सभी बहुजन समाज पार्टी के चाहने वालों को, सभी कांशीराम साहब के अनुयायियों को मैं मेरी ओर से भी उनको बधाई देना चाहता हूँ और कांशीराम साहब को मैं सत सत नमन करता हूँ। सुमरत सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप राजस्थान प्रदेश की जनता को आप क्या कहना चाहते हैं? आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में जयपुर जिले में माननीय कांशीराम साहब की जयंती के अवसर पर ये विचार संगोष्ठी का कार्यक्रम जयपुर जिले के हमारे सभी तमाम पदाधिकारियों ने यहाँ रखा था और आज इस जयंती के शुभ अवसर पर सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने ये शपथ ली है कि आने वाले जो विधानसभा का चुनाव है 2023 का, उसमें भाजपा कांग्रेस को यहाँ के लोग सत्ता में आने से रोकेंगे और बहुजन समाज पार्टी की सरकार इस बार राजस्थान प्रदेश में लाने का काम करेंगे। सुमरत जी, एक कार्यकर्ता का सवाल था, उसने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी से हम क्यों जुड़े, तो सर इसके बारे में आप कुछ बताओगे? बहुजन समाज पार्टी से क्यों जुड़े, इसके लिए कांशीराम साहब के बारे में, उनकी किताबों के बारे में पूरा अध्ययन करना चाहिए। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर जो दबे कुचले लोग हैं, जो राजनीतिक रूप से, जो सामाजिक रूप से, जो आर्थिक रूप से जो उपेक्षित लोग हैं, जिनमें ज़्यादातर जो दलित हैं, मुस्लिम हैं, आदिवासी हैं या धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं या सर्व समाज के जो गरीब लोग हैं, जिनको कांग्रेस और भाजपा के द्वारा आज बिल्कुल ही अलग कर दिया गया है। तो जो सामंतवादी लोग आज बीजेपी और कांग्रेस की सरकार चला रहे हैं, इन वर्गों के हितों का ख्याल नहीं रख रहे हैं, इसलिए आज ये लोग पूरी तरह से परेशान हैं और दुखी और पीड़ित हैं। इनकी समस्याओं का जो समाधान है, जब पहले राजस्थान में भाजपा की सरकार थी तो भी इन गरीबों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ। आज कांग्रेस की सरकार है तो भी इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। जब भाजपा की सरकार थी तो भी राजस्थान प्रदेश के अंदर जो दलित समाज के लोग थे, उनके दूल्हे जो थे वो घोड़ी से उतारे जा रहे थे। आज जब कांग्रेस की सरकार है तो भी जो दलित समाज के लोग हैं, उनके दूल्हे आज भी घोड़ी से उतारे जा रहे हैं। जब बीजेपी की सरकार थी तो भी इस देश के अंदर जो दलित, राजस्थान प्रदेश के अंदर जो दलित समाज के लोग हैं या गरीब समाज के लोग हैं, उनकी हत्याएं बड़े पैमाने पर राजस्थान में हो रही थी। जब बीजेपी की सरकार थी तब भी लोगों को जिंदा जलाया जा रहा था। आज जब कांग्रेस की सरकार है, आपने देखा अलवर के अंदर नासिर जुनैद को जिंदा जला दिया गया। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी छुआछूत की पराकाष्ठा चरम सीमा पे थी। आज देखिए आप कि इंदर मेघवाल यदि मटके के हाथ लगा देता है तो वो उसको मौत मिलती है। आज जितेंद्र मेघवाल यदि मूछ रखता है तो उसको मार दिया जाता है। तो कहने का मतलब भाजपा और कांग्रेस की जो सरकारें हैं, तो उन सरकारों में जाति, धर्म, वर्ण और गरीबी के नाम पर बड़े पैमाने पर जुल्म, जाति, अत्याचार होता है। उनकी सरकार में किसी भी वर्ग के हितों का ख्याल नहीं रखा जाता है, सिवाय इस देश के सामंतवादी, उद्योगपति, पूंजीपति लोगों के अलावा। इसलिए इन गरीबों की समस्याओं का जो समाधान है वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले हो सकता है। इन बहुजन समाज पार्टी के साथ युवाओं को जुड़ना चाहिए। आज कांग्रेस की सरकार है, आप देख रहे हो, आज जो पेपर हैं आए दिन वो लगातार आउट हो रहे हैं। युवाओं का भविष्य पूरी तरह चौपट हो गया। दो 3 साल उनको जयपुर तैयारी करते हैं और जब देखते हैं पेपर आउट हो गया, गरीब कहाँ से फिर पैसा लेकर आए। तो पूरी तरह से युवाओं की भी विरोधी ये भाजपा और कांग्रेस की सरकार है। इसलिए लोग अब राजस्थान प्रदेश के अंदर परिवर्तन चाह रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी की सरकार, मैं भरोसे के साथ कहता हूँ, आने वाले चुनाव में राजस्थान प्रदेश के अंदर होगी। सर, क्या राजस्थान प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी किसी के साथ गठबंधन करेगी? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, शायद आपको याद होगा, तो स्पष्ट कर दिया था कि हम किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे और हम अपने बलबूते पर हम चुनाव लड़ेंगे। सर, एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे कुछ आप कार्यकर्ता, कुछ पार्टी के वर्कर्स पूछ रहे थे कि बहन जी पिछले लोकसभा चुनावों पर राजस्थान आई हैं, उसके बाद कोई भी दौरा, एक भी दौरा राजस्थान में नहीं हुआ है। क्या ऐसी क्या नाराज़गी है बहन जी की राजस्थान से, जो राजस्थान में अभी तक बहन जी का एक भी दौरा कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए नहीं आ रही हैं? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आज पूरे देश के अंदर पार्टी को चलाने का काम करती हैं और बहन जी इतना मेहनत करती है कि रात भर बहन जी सो नहीं पाती हैं। उनको राजस्थान के अलावा जो दूसरे भी प्रदेश हैं, इससे पहले हिमाचल के भी इलेक्शन हुए, वहाँ भी माननीय बहन जी गई थी, तो दूसरे भी जो प्रदेश हैं उनका भी ख्याल रखना पड़ता है और हर साल कहीं न कहीं चुनाव होता रहता है।
तो बहन जी पूरे देश के अंदर सभी प्रदेशों में पार्टी संगठन का ढांचा भी देखती हैं। फिर जब इलेक्शन होती है तो वहाँ चुनावी सभाएं करने के लिए भी जाती हैं और समय समय पर आदरणीय बहन जी हमें बुला करके हमें गाइडलाइन देती रहती हैं और बहन जी के निर्देशों पर हम लोग काम करते हैं और उन्हीं के निर्देशों पर चल करके हम राजस्थान प्रदेश के अंदर हमारे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी मिल करके इतनी मेहनत करेंगे कि भाजपा कांग्रेस मुक्त राजस्थान और बहुजन समाज पार्टी की सरकार यहाँ हो। सर ये राजस्थान में सरकार बनाने के लिए आपकी क्या विशेष प्लानिंग है कोई? हाँ, बहुजन समाज पार्टी राजस्थान के अंदर सभी 200 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी जीतने के लिए तैयारी कर रही है। 200 विधायक जीतने के लिए तैयारी कर रही है और इसके लिए अभी हमारी प्रदेश की बैठक भी हुई थी और उसमें हमारे सभी पदाधिकारियों से राय मशवरा भी किया गया था और हमारे सभी जिलों पर जिला कार्यालय भी खोले जा रहे हैं और कुछ सीटों को हमने चिन्हित किया गया है कि जिनमें एक विशेष अभियान चला करके 30 दिन की हम पूरा अपना जो संगठन का ढांचा है उसको रिवाइव करेंगे और पूरी तरह से जो मजबूत सीटें उनको हम 1 महीने के अंदर और ज़्यादा ताकत में हम उनको लाएंगे और राजस्थान में अपनी सरकार बनाएंगे। ठीक है सर, एक बार बहुत बहुत बधाई मान्यवर काशीराम साहब की जयंती पर। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं। मेरे साथ